सुनिए, धर्म का लोप दो ढंग से होता है। अनधिकृत व्यक्ति अगर अपने अधिकार की सीमा का अतिक्रमण करके धर्मानुष्ठान करता है तो भी धर्म का अपकर्ष होता है, अनुष्ठान करने वाले का भी अपकर्ष होता है। अधिकृत व्यक्ति अपने अधिकार की सीमा में प्राप्त धर्म का अनुष्ठान नहीं करता तो भी धर्म का अपकर्ष होता है। नरक के खुले हुए दोनों दरवाजे हैं। अधिकृत व्यक्ति के द्वारा धर्म का अनुष्ठान न होना और जो जिस कार्य में शास्त्रीय विधा से अधिकृत नहीं है उस कार्य को करे तो उसकी भी अधोगति होती है। इसलिए स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य स्वधर्मे निधनम सेयः। धर्म या कर्म के पहले स्व शब्द का प्रयोग किया गया है। स्व से ही प्रकट हो जाता है। पिता का धर्म पृथक होगा, पुत्र का धर्म पृथक होगा। सामान्य धर्म सबके एक होते हैं। विशेष धर्म में विभाजक रेखा है। पत्नी का कार्य पत्नी करेगी, माँ का काम माँ करेगी, ब्राह्मण का कार्य ब्राह्मण करेंगे, क्षत्रिय का कार्य, इसीलिए कहा गया। और दूसरी बात यह है, सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है। फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। गीता का 18वां अध्याय 9वां अध्याय, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। भगवान ने कहा अपने अधिकार की सीमा में कर्म का अनुष्ठान मुझ परमात्मा की प्रसन्नता की भावना से करे, मुझ परमात्मा को समर्पित करने की भावना से करे तो उसको सिद्धि मिलती है, सुख मिलता है, शांति मिलती है। मैं उदाहरण देता हूँ, हम लोग अग्निहोत्र का विधिवत परित्याग करके सन्यासी होते हैं। हम अग्नि का स्पर्श नहीं कर सकते, भोजन नहीं बना सकते, लेकिन हमको भोजन करने से मना नहीं किया जा सकता। इसका मतलब भोजन बनाने में अधिकृत न होने पर भी भोजन करने में तो अधिकृत है, हमको भूखा रखा जाएगा। इसलिए एक विशेष में कहता हूँ बात, श्रीमद्भागवत के 11वें स्कंध के अनुसार स्व के स्तर से धर्म का वर्णन किया जाता है। किसी से आप पूछिए मेरा धर्म क्या है, अगर वो शास्त्र को जानता है तो आपसे कहेगा आप कौन हैं। आप अपना परिचय नहीं देंगे तो आपके धर्म का निरूपण कैसे होगा। अगर आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि ब्रह्मचारी आदि वर्णाश्रम को नहीं मानते तो ये तो कहेंगे मैं मानव हूँ। तो लीजिए, मानवोचित शील का निर्वाह कीजिए, वही धर्म हो गया। अगर आप कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मणोचित कर्तव्य, मैं की सीमा में कर्तव्य या धर्म का निर्धारण होता है। और धर्मानुष्ठान करते करते मैं के स्तर में भी परिवर्तन होता है। अन्नमय कोश स्थूल शरीर है, उसको लेकर किसी के जीवन में अहम की अभिव्यक्ति है। किसी के जीवन में प्राणमय कोश को लेकर अहम की अभिव्यक्ति है। किसी के जीवन में मनोमय कोश को लेकर अहम की अभिव्यक्ति है। किसी के जीवन में विज्ञानमय कोश को लेकर अहम की अभिव्यक्ति है। किसी के जीवन में आनंदमय कोश को लेकर अहम की अभिव्यक्ति है। किसी के जीवन में देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से सर्वथा अतीत जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है उसी को लेकर अहम की अभिव्यक्ति है। उसके लिए कोई कर्तव्य का निर्धारण नहीं हो सकता क्योंकि औपाधिक धरातल से विमुक्त उसका हमर्थ अभिव्यक्त है। इसीलिए स्व के स्तर के अनुसार क्या धर्म का निर्धारण होता है। बहुतों को बड़ा भ्रम है गीता के अनुसार। क्या भगवान ने कहा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, और आगे क्या है भगवान का वचन, ये तु धर्म्यामृतमिदम्, उसको भी धर्म कहा या नहीं। मामेकं शरणं व्रज को भी भगवान ने आगे धर्म ही कहा। तो भगवान की शरणागति भी धर्म है। अवर धर्म का अनुष्ठान करते करते वर धर्म को वरण करने की
क्षमता प्राप्त होती है। माम एकम शरणम व्रजा, यह धर्म का अतिक्रमण नहीं है। इस परम धर्म में जो अधिकृत हो गए उनके लिए सर्वधर्मान परित्यज्य की बात कही गई। लेकिन आगे ये तो धर्म्यामृत मिदम, उसमें भगवत शरणागति को भी धर्म माना गया है। तो हमने बताया श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के अनुसार अधोगति के 2 द्वार हैं। अधिकृत होकर भी अपने अधिकार की सीमा में धर्म का आचरण न करना, और जो जिसमें अधिकृत नहीं है, सन्यासी होकर मैं गृहस्थाश्रम वाला दायित्व निर्वाह करूं तो पतित होऊंगा या नहीं। गृहस्थ अगर सन्यासी जैसा आचरण करने लगे तो कल्पना कीजिए कोई सदगृहस्थ एक दिन पहले गृहस्थ थे, दूसरे दिन सचमुच में सन्यासी हो गए। अब पत्नी के साथ संपर्क संभाषण भी उनके लिए अवैध हो गया। कल तक वैध था, अंतर पड़ गया। कल तक वैध था। सन्यासी को अपनी पत्नी दिखाई पड़े तो सचैल जिस वेश में है डुबकी लगावे। कल तक पत्नी से संभाषण न करे तो कलमस का पात्र, अब पत्नी का संपर्क करे तो कलमस का पात्र हो गया ना अंतर। इसीलिए स्व की सीमा में धर्म का वर्णन किया गया। और कोई प्रश्न?